वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी विद अभिषेक सर। मैं आज आप लोगों के लिए फिर से वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। अपने क्या ये हम सबका यूट्यूब चैनल है जिसमें आप सबकी हेल्प हो रही है और जिसका जो कुछ हो उस पर्पज़ से जो जिस पर्पज़ से पढ़ रहा हो उसके लिए वही हेल्प है। उसके लिए मैं आज आप लोगों के लिए रूल नंबर 3 लेके आया हूँ। प्रीवियस क्लास में मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में मैं 2 रूल पढ़ाऊँगा, रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4। लेकिन उसके लिए मुझे खेद है क्योंकि आज मैं केवल रूल नंबर 3 बताऊंगा, क्योंकि रूल नंबर 3 है जो ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से मैं केवल आज एक रूल ही लेके आया हूँ। जो आज एक रूल है उस रूल पे आज वर्क करेंगे, रूल नंबर 3 पे, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन रूल नंबर 3 जाने से पहले मैं आज आप लोगों के लिए कुछ चीज़ बताना चाहूँगा, एक बेसिक चीज़। वो बेसिक चीज़ क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं आज आप लोगों के लिए वर्ब की ऐसी 5 पॉसिबिलिटीज़ बताऊंगा जो हर एक वर्ब की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। लेकिन अब आप लोग बोलेंगे सर मुझे तो केवल वर्ब की 3 पॉसिबिलिटीज़ पता हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एवरी वर्ब हैज़ गॉट 5 पॉसिबिलिटीज़, और वो 5 पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं ये मैं आज बता रहा हूँ। थोड़ा ध्यान दीजिए, फोकस करिएगा। ईट, ईट्स, ईट, ईटन एंड ईटिंग। अब ये तो सबको पता होगी ये क्या है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये क्या है, ये सिंगुलर फॉर्म है। ये क्या है, ये सेकंड फॉर्म है। ये क्या है, ये थर्ड फॉर्म है। ये क्या है, ये फोर्थ फॉर्म है। ठीक है। वैसे तो बात करते हैं कि ये जो होता है ना, ये जो ईटिंग फोर्थ फॉर्म, ठीक है, इसमें तो मैं ये बता रहा हूँ, वरना वैसे इसको बोलते हैं एक हिसाब से जीरेंड का काम करता है जब ये टू के बाद आता है। वो मैं रूल आज बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शनल केस। अब बात करते हैं कि हमने पढ़ क्या क्या लिया है। मैंने ये ईट वाला रूल बता दिया है, ठीक है। ये ईट्स का भी बता दिया था कि ये किस में लगता है, ये तो हमारा प्लूरल पे लगता है। ये मैंने प्रीवियस क्लास में बताया हुआ है। इसके ये सिंगुलर पे, और आज वर्क करेंगे ईट में, वर्ब की सेकेंड फॉर्म पे। यही रूल नंबर 3 है आज का हमारा। कि अब देखिएगा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कहाँ पे होती हैं और क्या कैसा। कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, वर्ब की सेकेंड फॉर्म कौन सी, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब ओनली यूज्ड इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वर्ब की सेकेंड फॉर्म केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होती है। इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, लेकिन वो एक्सेप्शन के जाने से पहले मैं बता रहा हूँ कि इसके एग्जाम्पल थोड़े देखिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे ज़्यादा कुछ समझ में आता है। एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल 1 कैसे बोलते हैं, आई वेंट टू गोवा। आई वेंट टू गोवा, ठीक है, मैं गोवा गया था। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, दे किल्ड अ मैन। दे किल्ड अ मैन। सी स्लैप। अब देखो हमको क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है वेंट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है किल्ड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है स्लीप का सेकंड फॉर्म स्लेप्ट। ये कौन से टेंस है, ये सभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस हैं, याद रखिएगा। जहाँ पे भी आप लोगों के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हो जाए वो याद रखना, हमेशा आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो कि ये वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। मैं इसके एक्सेप्शन केस बताऊंगा कि एक्सेप्शन पास्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म और कहाँ पे यूज़ कर होती है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा डाल देना। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, ठीक है ना। कि इंग्लिश पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ज़्यादातर ये किस में आते हैं, केमिस्ट्री में देखने को मिलते हैं। जब कुछ कैसी फ्रेजेस आ जाएं, कौन कौन सी फ्रेजेस मैं अभी बता रहा हूँ। वैसे तो वर्ड बोलते हैं, लेकिन मैं बताता हूँ फ्रेजेस। फ्रेजेस जैसे इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, और क्या, जैसे इट इज़ अ गुड टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ अप्रोप्रिएट टाइम। ठीक है।
इन सब चीज़ों पे याद रखिएगा क्या आती हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है ना। ये एक्सेप्शनल केस, ये फ्रेजेस होती हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल के मेथड से थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जांपल देखिएगा थोड़ा सा तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्या होगा, जैसे बोलते हैं इट इज़ अ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, मान लो इट इज़ हाई टाइम शी वर्कड हार्ड। ये तो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस भी नहीं है और वर्क सेकेंड फॉर्म भी आया, क्योंकि ये इसके कारण आया, इट इज़ हाई टाइम के कारण, ठीक है। जैसे इट इज़ टाइम दे पुल्ड अप देयर सॉक्स। इसमें भी देखो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है पुल्ड, पुल की सेकेंड फॉर्म पुल्ड। ये वह समय है जब वो अपने मोजे उतार रहा है, ठीक है, पुल्ड अप कर रहा है। ये क्या होगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। लेकिन ये अब वैसे टेंस तो वो देखा जाए, ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस भी नहीं। जैसे और देख लो, इट इज़ एप्रोप्रिएट टाइम, इट इज़ एप्रोप्रिएट टाइम यू स्टार्टेड योर बिजनेस। मतलब ये देखो वर्ब की सेकेंड फॉर्म किस कारण आई है, इट इज़ एप्रोप्रिएट टाइम, इस कारण। ये क्या कह रहा है, ये एक अच्छा समय है या सही समय है जब तुम अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ये क्या है, इस कारण आया है। और याद रखना ये उसमें पेपर में कैसे मतलब एक बार इसका आया हुआ था, ये वाला क्वेश्चन शायद आया हुआ था उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। उसमें क्या हुआ था, यहाँ पे ये उसमें आता है स्पॉटिंग एरर पे, ये यहाँ पे वर्ड दिया हुआ था तो बच्चे ने क्या देख रहे थे कि ये इज़ लगा हुआ है, इट इज़ हाई टाइम मतलब इज़ लगा हुआ है, इस कारण वो इधर पे क्या कर रहे थे, वर्क लगा रहे थे, ठीक है, वर्क्स लगा रहे थे। क्योंकि वो ये भी देख रहे थे सी है तो वर्क्स लगा रहे थे। लेकिन ये क्या है, इट इज़ हाई टाइम के कारण ये वर्कड होगा, ना कि वर्क। ये वाला सही है, उसमें क्या था, नो एरर था स्पॉटिंग एरर पे। और ज़्यादातर बच्चों ने क्या किया हुआ था, इसको सेकेंड फॉर्म देख के यहाँ पे एरर बता रहे थे, ठीक है। अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं कि उसमें है कि किस में है। अभी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं बताता हूँ एक एक्सेप्शन क्या है कि अगर आफ्टर प्रपोजिशन टू, ध्यान दीजिएगा, वर्ब हमेशा कौन सी यूज्ड होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, उसके बाद कुछ भी लगाओ, कुछ भी लगाओ। अब देखना एग्जाम्पल, इट इज़ टाइम टू वर्क हार्ड, इट इज़ अबाउट टू प्ले वेल। अब देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, जिनको ये रूल पता है कि एक प्रपोजिशन टू आएगा, उसके बाद कुछ पहले कुछ भी हो, उसके बाद हमेशा क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन कुछ बच्चे क्या करेंगे, अभी मैंने ऊपर पढ़ाया कि अगर ये सेंटेंस आ जाए तो मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी। तो वो क्या करेंगे, इट इज़ द टाइम देख लिया, इट इज़ अबाउट देख लिया, तो उन्होंने क्या किया, वर्क का वर्कड कर देंगे, प्ले का प्लेड कर देंगे। लेकिन मैंने ये भी बोला है आफ्टर प्रपोजिशन टू प्रपोजिशन के बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी तो आएगी। तो इट इज़ अ टाइम, ये टू है, इस वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू है, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे ही एक और है प्रपोजिशन, क्या, फॉर। आफ्टर प्रपोजिशन फॉर, आफ्टर प्रपोजिशन फॉर वर्ब के साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, याद रखना, आईएनजी फॉर्म। ये जो आईएनजी फॉर्म होता है ये बेसिकली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरंड बोलते हैं। इसी को बोला जा सकता है नाउन, ठीक है। टू प्लस के साथ आता है तो इसके साथ तो जीरंड बोल देंगे या नहीं बोलेंगे, लेकिन जो टू के बाद आ जाता है इसमें काट दो अभी, क्योंकि इसमें 100% श्योर नहीं रहता। लेकिन जो टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है उसको बोलते हैं जीरंड।
इसमें भी क्या होगा, वर्ब की हमेशा आईएनजी फॉर्म आएगी। एग्जाम्पल देखें ना, एग्जाम्पल थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। इट इज़ appropriate time, it is appropriate time for आ गया, वर्ब की फर्स्ट आईएनजी फॉर्म आएगी, लर्निंग इंग्लिश। दूसरा एग्जांपल, इट इज गुड टाइम फॉर इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट, कि ये एक अच्छा समय है स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। मेरा रूल नंबर 3 यही था। रूल नंबर 3 बोलो तो मैं एक बार फिर से ओरली रिवीजन करवा सकता हूँ। रूल नंबर 3 मेरा क्या था, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। रूल नंबर 3 जाने से पहले मैंने बताया था कि ये वर्ब की एवरी वर्ब हैज़ गॉट 5 पॉसिबिलिटीज़, ईट, ईट्स, ईट, ईट एंड ईटिंग। ये भी पता है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये सिंगुलर फॉर्म होती है, ये सेकेंड फॉर्म होती है, ये थर्ड फॉर्म होती है, ये आईएनजी फॉर्म, इसी को बोलते हैं फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म बोला जा सकता है। ठीक है, फिर पास्ट इन दो पे तो हम लोग पहले बार कर चुके हैं। आज मेरी ये वाला काम था। इसमें मैंने क्या बताया था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होती है, ये मैंने, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं। फ्रेजेस क्या, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ गुड टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ अप्रोप्रिएट टाइम, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। मैंने ये एग्जांपल भी दिए हुए थे। लेकिन मैंने इसमें भी बताया था कि अगर प्रोपोजिशन 2 आ जाए, प्रोपोजिशन 2 के बाद वर्ब की हमेशा, वर्ब के बाद 2 प्रपोजिशन के बाद वर्ब में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये भी बोला था। लेकिन एक पॉइंट और बोला था, अगर प्रपोजिशन 4 आ जाए तो वर्ब में आईएनजी फॉर्म आती है। ठीक है, आज का मेरा रूल यही था और कल मैं इसी के आगे बताऊंगा क्या, यूज़ ऑफ टू, कि टू का इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्योंकि इसका भी 3 फॉर्म पे इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे और वर्ब की आईएनजी फॉर्म पे, एक और मैं बताऊँगा, या तो तुम सीधे वर्ब ही ना लगाओ कोई। ठीक है, ये मैं कल बताऊँगा। आज तक की मेरी क्लास यहीं तक थी। रूल नंबर 3 अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर अवश्य कर देना। थैंक यू।